बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.7 लेक्चर नंबर 24 है। एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने से पहले आप इसकी टाइप देखिए कि फैक्टराइजेशन आप द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। कहती है कि द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स मस्ट फॉलोड है कि आपके पास अगर इस तरह के इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन आप करें तो आप इसकी फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में करेंगे। तो आप इसको एक नज़र देख लेना है कि आपके पास इसके टाइप कौन सी है और हम किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सही है। आपके पास ये जो मिड वाले टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आप 6, 7, 8 में कर चुके हैं, 9 में भी आप कर चुके हैं। सही है। तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन है हमारे पास। आप इसको याद करेंगे कि इसका टाइप कौन सा है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इनके ये 3 स्टेप जो आपको दिए गए हैं, ये 3 स्टेप भी आप याद करेंगे और इसके टाइप भी आप याद करोगे। सही। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.7 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है। सही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, जब आपके पास इस तरह के 3 टर्म्स आपके पास आ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो टर्म, इनको हम पहले लिख लेते हैं। इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। सही है। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, लास्ट वाला जो टर्म है 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज़ मैंने रख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट को हम नहीं छेड़ते, उसको एज इट इज़ रख लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें उसको तो आपके पास देखिए 8 1 ज़रा 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सही। सेकेंड स्टेप है ये। फिर हम क्या करते हैं, मिड वाला जो एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक कैसे करना है कि ऐसा ब्रेक करना है कि इसको हम क्या करें कि कोई ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करे लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट आ जाए। जिस तरह यहाँ पे 8 1 ज़रा 8 आया है, मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, प्लस माइनस करने से ये एलिमेंट खुद आ जाए। सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 4 ज़रा 8, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, 2 4 ज़रा 8, इनकी प्रोडक्ट आती है ना, देखिए 8 1 ज़रा 8। सही। और फिर इन दोनों को जमा करें, 4 और 2 को जमा करें, ये टर्म खुद आ जाए। देखिए 4 और 2 को जमा करें 6 आता है ना। सही। इसके बाद हमारे पास 4 टर्म्स आ जाते हैं। तो 4 टर्म्स के आने के बाद हम इनके पेयर बना देते हैं, इन दोनों की पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। सही। इन दोनों में से आप देखिए x दोनों में मौजूद है, लेकिन हम लीस्ट पावर वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम x को उठाते हैं तो यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए x दोनों में मौजूद नहीं है तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो हम 4 को कॉमन ले रहे हैं। तो x प्लस 2 ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से हम एक को ले लेते हैं और फिर यहाँ से x प्लस 4 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रफ वर्क लिखा है। सही। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखे, हमने एज इट इज़ रखा। सेकंड क्या है कि लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो 8 1 ज़रा आपके पास 8, तो मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें, वो एलिमेंट खुद आ जाए। देखिए 4 2 ज़रा 8, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। अब 4 से 2 को निकाले, आपके पास आता है -2। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 4 के साथ प्लस लगा दो, 2 के साथ माइनस लगा दे, जब आप इसको दोबारा से करें तो आपके पास यहाँ पे +2 आ गया। नहीं, जब ये ओरिजिनल एलिमेंट हमारे पास चेंज होगा तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारे गलत है, प्लस माइनस हमारे गलत हैं। सही है। हमने प्लस जो साइन है उसको हमने गलत एलिमेंट के साथ लगाए हैं। सही। अब यहाँ पे देखिए बड़े एलिमेंट के साथ हम माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम 4 से 2 को निकालेंगे जो साइन बड़े एलिमेंट के साथ होता है वो लग जाता है, हम 4 के साथ प्लस नहीं लगा सकते। 4 के साथ प्लस लगाएंगे वो ओरिजिनल टर्म नहीं बनेगा, -2 और +2 कभी भी इक्वल नहीं होते। सही है ना, तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस इसलिए लगा रहे हैं ताकि 4 से हम 2 को निकालें तो बड़े वैल्यू के साथ माइनस से, तो यहाँ पे ओरिजिनल टर्म वापस आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास 4 टर्म बन गए, इन दोनों में से आप x को ले लें। हम x यहाँ पे देखिए एक x स्क्वायर है, एक x है, हम x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट पावर दोनों में कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे 2x नहीं है,
सही है। तो यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो हमने 2 को कॉमन लिया। आप देखिए x -4 दोनों में से हमने 1 को लिया, फिर यहाँ से x + 2 आ गया आपके पास। यहाँ पे मैंने रफ वर्क लिखा है, आप अपनी कॉपी में जहाँ से मैं रफ वर्क ना करूँ आप अपनी कॉपी में रफ वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास y² + 6y - 55। सही है, रफ वर्क आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ से आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, तो 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 55 आता है। मिड वाले टर्म को इससे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें वो एलिमेंट खुद आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 11 5 ज़रा 55, इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है। 11 से आप 5 को निकालें, आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाती है, लेकिन यहाँ पे +6 है तो मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाई है। सही है। अब यहाँ से देखें 4 एलिमेंट आपके पास बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। यहाँ पे y दोनों में मौजूद है लेकिन लीस्ट पावर वाले को ले लेते हैं। यहाँ से 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 55 आता है, तो 5 को हम कॉमन ले रहे हैं। सही, तो y यहाँ से बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस बन गया। आप देखो ये दोनों टर्म सेम आ गए हैं आपके पास, इन दोनों में से मैंने 1 को लिया और फिर यहाँ से y -5 ले लिया, तो ये फैक्टराइजेशन हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है y की पावर 3 - 8 y की पावर 2 + 15y। सही, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन तीनों टर्म्स में से हम देखते हैं अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। सही है, कॉमन हम क्यों ले लेते हैं, अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं। अगर कोई कोफिशिएंट भी हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम लेंगे, क्यों, ताकि फैक्टराइजेशन हमारी आसान हो जाए। सही है, बड़े एलिमेंट में फैक्टराइजेशन लेना मुश्किल हो जाता है, छोटे एलिमेंट में फैक्टराइजेशन लेना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से y को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए y की पावर 3 था तो y की पावर 2, यहाँ से y² था तो y रह गया, यहाँ से 15 से y को हम बाहर निकाल चुके तो सिर्फ 15 रह गया। सही है, अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखा, लास्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखा, मिड वाले टर्म को इससे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें, ये एलिमेंट खुद आ जाए। अब देखिए 5 3 ज़रा 15, तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई ना, 3 और 5 को जमा करें -8 आता है। अब ये 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे y लीस्ट पावर वाले को लेते हैं तो y को कॉमन लिया तो y -3, यहाँ से 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो 5 -5 को कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए y -3, ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारी सही है। ये y तो कॉमन हम ले चुके हैं, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, y -3 हमने एक मरतबा लिख लिया, यहाँ से y -5 आ गए। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है z² - z - 20। अब इसमें से कुछ कॉमन हम नहीं ले सकते, तो हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा। सही, सेकंड क्या होता है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 21 ज़रा 20 आता है, मिड वाले टर्म को इससे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाए, प्लस माइनस करें, ये टर्म खुद आ जाए, तो 5 4 ज़रा 20, देखें मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 20 आता है। यहाँ पे देखिए 5 से 4 को निकाले, आपके पास -z आ जाएगा, -z। देखिए बड़े वीडियो के साथ मैंने इसलिए माइनस लगाया ताकि हमारे पास ओरिजिनल टर्म दोबारा से आ जाए। अब आपके पास 4 टर्म्स बन गए हैं, तो 4 इन दोनों की पेयर बना दे, इन दोनों की बना दे, तो यहाँ पे देखिए z -5 और z -5 आ गया, दोनों सेम है, दोनों में से एक को लिखा, फिर z + 4, तो हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। सही, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास -2x की पावर 3 + 48x की पावर 2 - 46x। एक तो यहाँ पे माइनस है, हमें माइनस नहीं चाहिए। सही, और एक तो हम देखते हैं कि इन तीनों में से कोई चीज़ ऐसा है जो हम कॉमन ले सके। अब देखिए यहाँ पे 48 46 ये बड़े बड़े एलिमेंट है, तो बड़े एलिमेंट में फैक्टराइजेशन लेना मुश्किल हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सके। तो यहाँ से 2 के टेबल में 48 भी आता है, 2 के टेबल में 46 भी आता है, तो हम 2x, अब देखिए x भी तीनों में मौजूद है तो हम -2x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से -2x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है x²। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 224 ज़रा 48 आता है, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 223 ज़रा आपके पास क्या आता है 46 आता है। अब देखिए ये 3 टर्म्स छोटे बन गए, अब 48 से 24 बन गया, 46 से 23 बन गया, छोटे बन गए ना। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कोई चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते ना। सही, अब देखिए 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 23, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 23 आ जाए, प्लस माइनस करें 24 आ जाए। अब देखिए 23 1 ज़रा 23 24, 23 के ऊपर 1 को जमा करें, अगेन -24 आता है। अब ये 4 टर्म्स आपके पास बन गए, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। यहाँ से आप x को कॉमन लेंगे। सही, तो यहाँ से x -23 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है। सही, 1 क्यों कॉमन है, क्योंकि 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें x आएगा, 1 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें 23 आ जाएगा। इसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम -1 को कॉमन ले रहे हैं। जब यहाँ पे -1 आ जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों सेम हैं, दोनों में से हमने एक को लिया, यहाँ से x - 1 ले लिया, सही है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। 3x की पावर 4 है, 6x की पावर 3 है, 144x की पावर 2 है। अब आप देखिए क्या आपके टेबल में जो आपके पास एलिमेंट है उनमें से कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, सही है। तो x तो आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए लीस्ट पावर एक्स स्क्वायर आ रही है तो एक्स स्क्वायर को तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमें स्टार्ट में माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस को भी हम कॉमन लेंगे, सही। 3 के टेबल में 3 के आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 144 भी आता है, सही है। तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, -3x स्क्वायर को। जब -3x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, सही। यहाँ पे 2x प्लस माइनस में कन्वर्ट, क्योंकि बाहर माइनस को हमने कॉमन लिया है और यहाँ से जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 6 ज़रा 48 आता है, 8 से 6 को निकालें, -2 रह जाता है, सही। अब इन दोनों की पेयर बना दें तो आपके पास x - 8 और x - 8, इन दोनों में से हमने एक को लिया, फिर x प्लस हमने 6 ले लिया, सही है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है। आप क्या करेंगे घर में इसकी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें से तो हम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। हम सिर्फ मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए, प्लस माइनस करें आपके पास 10 आ जाए, सही है। तो आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करें मिड वाले टर्म को ब्रेक करने के बाद और उसका सोल्यूशन निकालें, सही। तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ जाएगा। आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।